अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से तर्क वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला जिसके ड्रामे खत्म नहीं होते। पूरी कोशिश है कि सप्तैन की शादी हो ही ना, मगर सजीला लगी हुई है कि मेरा भाई बूढ़ा होने से पहले शादी कर ले, उसके बाल बच्चे हो, अपनी फैमिली हो। इसीलिए तो उसे खुशी खुशी मरियम के लिए कायल करने की कोशिश करती है। मैं ऐसे करती हूँ, आपका रिश्ता लेकर जाती हूँ। वो मान गए, रिश्ता पक्का हो गया तो आपा को बता देंगे। ऐसे में बस फिर इस अनिला आपी के और भी ड्रामे शुरू हो गए। हाथ से गिलास छूटा तो उसी वक्त पाँव पर कांच लग जाता है। हो सकता है सजीला की सारी बातें सुन ली हों। उधर अनम को इत्तला की जाती है तो वो जल्दी जल्दी से निकलती है, इस अयाज को बता देती है कि अनिला आपी के पाँव में कांच चुभ गया है, मैं जा रही हूँ। तो अयाज उसका मुंह तकता रह गया। अब बड़ा हाथ मारने के चक्कर में वो भी तो है, मगर अनम चाहती कि उसके घर में सास और नंद हो ही ना, ये दोनों अपने घर जाएं। तो ये अयाज माँ को कायल करने की कोशिश करता है। देखो अम्मा, अभी आप मेरी बात मान लो, फिर आप जैसा चाहोगी ना वैसा होगा। अब इस अनिला के पाँव पर बैंडेज भी हो गई। फिर यूं ही मरियम के घर का सुकून तबाह हुआ पड़ा इस फुप्पो की वजह से। ऐसे में उसकी वालदा भी बहुत ज्यादा परेशान है कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, ऐसी मुसल्लत हो गई। इधर से मरियम ऑफिस चली जाती है। सप्तैन भी उसके काम से बहुत खुश है क्योंकि इस मरियम के डिजाइन की वजह से इसे और प्रोजेक्ट मिल गया। मरियम सप्तैन को अपना वर्क चेक करवाने आई थी कि वहाँ पर दादी की तबीयत खराब होगी, इमरजेंसी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये सब सुनकर मरियम तो बहुत ज्यादा परेशान हाल हो जाती है। सप्तैन भी उसके साथ ही मौजूद था, तब वही उसे ड्रॉप करने का कहता है। पहले तो मरियम नहीं मानती, मगर वही सप्तैन सर के साथ चली गई। यूँ सप्तैन को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा टाइम मरियम के साथ तो स्पेंड हुआ। अब वहाँ हॉस्पिटल गया तो उसकी मुलाकात उसके वालिद से होती है। मरियम के वालिद सप्तैन का शुक्रिया अदा करते हैं। बहन ने मरियम को देखा तो गले से लगा लेती है। आपी दादी की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी बहन को तसल्ली देती है। ऐसे में इस फुप्पो के ड्रामे भी और शुरू हो गए। ओवर एक्टिंग की दुकान, अपने सारे जेवर उतार दिए, फिलहाल जो उसने पहने हुए थे, और भी जितना जेवर है ना वो सब बेच दें, लेकिन मेरी माँ को बचा लें। ये सब देखकर तो मरियम का मुंह खुले का खुला रह जाता है। अब इस फुप्पो ने कारनामे ना किए हो इस सप्तैन के सामने। अब ऐसे में मरियम, जो कि ऑफिस में ही बता चुकी थी सप्तैन को सारी हकीकत, जब सप्तैन बातों बातों में उससे बातें निकलवा ही लेता है, एक्चुअली मेरे कजन का प्रपोजल आया मेरे लिए, तो सप्तैन कह देता है तो आप शादी करने जा रही हैं उनसे। और सप्तैन का ये मकसद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि मुझे अगली हकीकत भी मालूम हो। अब जो भी है सप्तैन को मालूम तो हो चुका है, अब तो वो सोचता ही है। तभी होप्स वो मरियम को हॉस्पिटल में ही प्रपोज कर दे। ये सुनकर मरियम का मुंह तो खुले का खुला रह जाएगा, और ऊपर से उसका नाम निहाद, यही मंगेतर, जो कि एक तरफा मंगनी रचा कर बैठा है, वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही हसद करता है। और यूं उसे शक तो हो गया कि दोनों के बीच में कुछ तो है। अब यही आसिफ और भी फसाद बर्पा करेगा ताकि ये मरियम सिर्फ मेरी हो जाए। अब ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सप्तैन अब भी प्रपोजल भेजेगा या फिर अभी भी सही वक्त का इंतजार ही करेगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।